स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की जो कि इस अध्याय का नाम है। हम किसी की भी सुंदरता को कैसे नापते हैं? उसके चेहरे से देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसकी खासियत को देखकर कैसे नापते हैं, वो इस कहानी के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। कहाँ था? समुद्र के किनारे। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियों, नाना मतलब होता है बहुत तरह से, रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के एक बड़े नगर में बेच आता। ये कहानी समुद्र के किनारे जो छोटा सा नगर बसा हुआ था, गांव बसा था, वहां पे एक कलाकार था जो कि दिन भर समुद्र में मछलियां पकड़ता, जाल अपना डालता था। और जब मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है तो समुद्र के नीचे जो तमाम चीजें होती हैं, समुद्र के नीचे के शंख, मोतियां, पत्थर, जो भी कुछ होता है वो जाल में फंस जाता है मछली के साथ। और जब उस मछली के जाल को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ साथ जो भी सामान निकलता था वो कलाकार क्या करता था, उसमें से जो शंख मोती निकलते उनको निकालता था और उन शंख से, मोतियों से अलग डिजाइन के, अलग तरह की छोटी छोटी सुंदर सुंदर मालाएं बना के पास में जो दूसरा नगर था जो समुद्र से थोड़ा सा दूर था वहां जाकर बेच देता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, मतलब जो बच्चा था वो 11 साल का भी नहीं था, उससे कम ही था। समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे बतख, मतलब जैसे कि पानी में बतख तैरते रहते हैं। बिल्कुल जो बच्चा था पानी के साथ रहते, बचपन से रहते थे, इतना ज्यादा पानी का आदी हो चुका था, पानी में तैरने का जो हुनर था उसको इतने अच्छे तरीके से आ गया था कि उस पानी के अंदर आराम से घुस जाता, जैसे पानी में रहने वाले जीव जंतु उसमें तैरते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की। क्या हुआ, जो मित्र कलाकार था उसके घर में उसका रिश्तेदार का मित्र आ गया रहने के लिए और उसके साथ में उसकी एक अपनी बेटी को भी लाया। बेटी का नाम था मंजरी, जो कि लगभग 9-10 साल की थी, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? क्या होता है कि जो बच्चे नदियों के पास नहीं रहते, तालाबों पर उनका आना जाना नहीं होता, जो खासकर शहरी बच्चे होते हैं जिन्होंने नदियों के पास, जिनका आना जाना नहीं होता, उन्हें पानी के पास जाने में डर लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है, उसके भी हैबिचुअल नहीं होते। लेकिन जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए पानी में जाना, तैरना आम बात होती है, आसान सा होता है। तो वैसे जो मंजरी दूसरी जगह से आई थी, जब वो हर्ष के साथ नदी के किनारे, समुद्र के किनारे गई तो उसे बड़ा डर लगता था पानी की लहरों से, पानी को छूने से। और उसने जो हर्ष से पूछा, क्या तुम्हें से डर नहीं लगता? तो हर्ष ने क्या जवाब दिया वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उससे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। तो क्या हुआ, हर्ष ने क्या कहना, डर क्यों लगेगा? क्योंकि वो उस पानी के रहते इतना ज्यादा हैबिचुअल हो चुके थे, बिल्कुल उसको पानी से बिल्कुल भी घबराहट, डर होता था, क्योंकि शुरू से बचपन से वहां रह रहा था पानी के, तो पानी की लहरों में दौड़ना, खेलना उसको अच्छा लगता था, आसान लगता था। तो मंजरी ने जब पूछा मंजरी ने कि भाई तुम्हें से डर नहीं लगता, तो हर्ष ने कहा नहीं नहीं, डरने वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी जो लहरें हैं वो पानी के वाली, वो हमारे साथ खेलने के लिए आते। तो मंजरी को लगा क्यों ना मैं भी लहरों का खेलूं, पानी में जाऊं, खेलूं, कूदूं, तैरूं। लेकिन वो डरती थी, घबराती थी और उसे तब ज्यादा मन अफसोस होता जब वो बाकी लड़कियों को ऐसा करते हुए देखती। बाकी लड़कियां कौन? जो वहां पर शुरू से रह रही, जिन्हें उन पानी में रहने की, कूदने की, तैरने की आदत थी। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। एक दिन नाव लेकर लौट गए तो लौटे ही नहीं। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती।
हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। क्या वो जो मंजरी थी, उसने जब देखा कि कनक एक दूसरी लड़की है जो कि हर्ष के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है और नदी में दूर तक दौड़ते हुए चल जाती, पानी में तैरती है, तो मंजरी को पसंद नहीं आया। कनक उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब कनक कौन थी? वो थी एक बहुत ही गरीब लड़की थी जिसके पिता जो मछलियां पकड़ने के लिए एक बार नाव लेकर गए थे, वहां से कभी लौटे ही नहीं, यानी कि जो पानी था उसी के अंदर वो डूबकर उनका देहांत हो गया। तो जो कनक की माँ थी, अब अकेली माँ थी कनक, उसकी बहन, उसका भाई, जो दो भाई बहन थे, कि जो माँ थी वो क्या करती थी, खुद से मछलियां पकड़ती थी, उसमें दोनों ही बच्चों को वो पालती थी। और कनक जो पानी के मछलियों के साथ जो छोटे शंख आ जाते थे, मिल जाते थे पानी के साथ, उनसे मालाएं बनाती थी और उनको बेच देती थी ताकि उनका घर का गुजारण जो है, निवारण आराम से हो सके। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? हर्ष ने एक दिन देखा कि उसके पिता जो है रंग बिरंगी सीपियों से, मोतियों से छोटा सा पक्षी बना रहे, खिलौना बना रहे, तो उसने बाबा से पूछ लिया कि भाई खिलौना आप किसके लिए बना रहे हैं? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, तुम उसे इस पक्षी को भेंट में दे देना। उसके बाबा ने क्या कहा, भाई ये जो खिलौना बना रहा हूँ ये सबसे सुंदर लड़की के लिए, मंजरी बहुत सुंदर है, तुम उसको दे देना, क्योंकि 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है, तो जन्मदिन में इतनी सुंदर लड़की, उसको सुंदर सा खिलौना दे देना। हर्ष की खुशी का पार ना था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। अब क्या हुआ, जो हर्ष था, जब उसे पता चला कि भाई 2 दिन के बाद मंजरी का जन्मदिन है, तो मंजरी के पास गया। उसने कहा कि भाई तुम अपने जन्मदिन के दिन क्या करती हो? तो मंजरी ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि मेरा जन्मदिन है? फिर हर्ष ने फिर से कहा, भाई मुझे मेरे बाबा ने बताया। तो मंजरी ने बताया कि अपने घर में जन्मदिन के दिन सुबह नहा धो के सबको, बड़ों को प्रणाम करती है, अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाते, सभी नाचते गाने से बातें करते करते वो दोनों जो समुद्र में काफी आगे तक चले गए। वहां पे छोटी चट्टान थी, तो हर्ष ने कहा, आज हम दोनों मिलकर चट्टान पर बैठते हैं। मंजरी काफी निडर यानी उसको डर नहीं लगता, निडर हो चली थी, बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तो क्या हुआ, जब दोनों जो चट्टान के पास जाने लगे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसके ऊपर कनक बैठी हुई है। कनक वही लड़की है जो गरीब थी, जिसके पिता का जो है देहांत हो गया था समुद्र में डूबने के कारण। तो कनक ने आवाज लगी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। बच्चों में होता है कि अगर एक बच्चा कहीं खेल रहा है तो दूसरे बच्चों को भी अपने पास बुलाते हैं। और तब हर्ष ने कहा कि नहीं, तुम जहाँ बैठे हो बड़ी चट्टान है, और जो मंजरी है वो डरती है चट्टान तक जाने से, लेकिन इसलिए तुम्हें वापस नीचे आना पड़ेगा। अब फिर से क्या हुआ हम देखते हैं। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश ना रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई, उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चिंत था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अब क्या हुआ कि मंजरी ने जब देखा कि कनक के पास जाने के लिए हर्ष ने मना करते तो मन में चिढ़ गई कनक से, उसे ईर्ष्या हुई कि अरे वो जब जा सकती, मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी जा सकती हूँ। और ये सोच के तभी उसने देखा वहां पर एक जो छोटा सा पानी में सुंदर सा शंख है, और मंजरी ने शंख उठाने के जैसे ही पानी में थोड़ा सा झुकी, जो पानी की तेज लहर आई, और उस पानी की तेज लहर के कारण जो पैर था मंजरी का वो फिसल गया और वो पानी में फिसल के गिर गई।
हर्ष ने उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ अपना बढ़ाया, लेकिन क्या वो पानी की और भी तेज लहरें आती, जिस लहर के कारण हर्ष मंजिल से दूर हो गया। अब तो हर्ष को क्या लगा कि भाई मैं तो उससे दूर हो गया और जो मंजरी है पानी में गिर गई। तो जो बड़ी चट्टान है, क्योंकि मंजरी जो पानी में गिरी है उसको डरती है, वो पानी में तैरते हुए जाके चट्टान से टकरा जाएगी। और तभी अचानक जो कनक थी वो पानी में कूदी और उसने मंजरी को पकड़ लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ दूर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाला। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थी। क्या हुआ, जब मंजरी पानी में डूब गई और कनक ने उसे बचा लिया, तो उन दोनों ने क्या किया, उसको जमीन पर उल्टा लिटा दिया, उसके सीने को थोड़ा सा दबाया, उसके पेट में जो पानी भर उसे निकाला और पानी निकालने पर जो मंजरी थी बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, मंजरी का जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सभी कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे। तो कलाकार के बेटे यानी हर्ष ने भी जो सुंदर पक्षी उसके बाबा ने बनाया था उसने मंजरी को दिया और कहा भाई कि सबसे सुंदर लड़की के लिए सुंदर सा खिलौना है, सुंदर सा पक्षी है। तो मंजरी ने उस खिलौने को अपने हाथ में लिया और बार बार उसे ऐसे करके देखते रहे। और देखने के बाद कुछ क्षण के बाद वो कनक के पास गई और उसने कनक को जाके जो खिलौना था पक्षी था वो दिया और कहा है कि तुम सबसे सुंदर हो और इसीलिए जो पक्षी जो खिलौना है ये मैं तुम्हें देती हूँ। तो सभी हैरान हो गए, भी ऐसा कैसा, ये तो मंजरी के लिए था, मंजरी इतना सुंदर पक्षी मंजरी को दिया गया था क्योंकि मंजरी बहुत सुंदर है। तो मंजरी ये वाला जो खिलौना है, जो पक्षी है, ये कनक को क्यों दे रही है? फिर सबने उनको मंजरी के पान में डूबने वाली और कनक के बचाने वाली बात को बताया। तब सभी को खुशी हुई कि भाई कनक कितनी हिम्मत वाली, कितनी बहादुर है कि पानी की लहरों से डरी नहीं और उसी के कारण जो मंजरी है वो बिल्कुल सुरक्षित बच गई, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं है और बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हुआ, सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की, भाई सच में तुमने जो है तुम बहुत सुंदर हो लेकिन बहुत समझदार भी। और कनक ने जो किया ये बहुत ही काबिल तारीफ वाला काम था। इसीलिए हकीकत में सबसे सुंदर लड़की जो है वो कनक है और इसी कारण जो तोहफा है, जो पक्षी है खिलौने वाला, ये कनक को मिलना चाहिए। कनक ने मंजरी ने कनक को दे दिया। और तभी जो पानी में समुद्र की जो लहरें थी इतनी तेज से उठ रही थी, उफान आकर ऐसा लग रहा था जैसे जो लहरें हैं वो कनक को बधाई दे रही कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें सुंदरता के कारण ही, वाला तुम्हारी जो अच्छी सोच है, जो तुम्हारे अच्छे विचार है, उसी के कारण ही तुम्हें तोहफा पक्षी जो मिला है। तो हम किसी की सुंदरता उसके रंग रूप को देख के करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसके जो अंदर के गुण है, जो गुण है, जो उसमें गुणों को देखते हुए किसी की भी सुंदरता का फैसला करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कितना सुंदर। अगर कोई देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गोरा चिट्टा है, पैसे वाला, लेकिन उसके मन के अंदर किसी दूसरे के प्रति दया भाव नहीं है, तो सुंदरता का कोई भी कारण नहीं होता उसे मानने का, सुंदर मानने का। सुंदरता तभी होती जब व्यक्ति देखने में बेशक कुरूप हो, काला हो, रंग में सांवला हो, सुंदर ना हो, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए, किसी के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, किसी की दया ममता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुंदर होता है, जैसे कि कनक थी। तो इस कहानी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है, सबसे सुंदर लड़की। और मुझे उम्मीद है कि कहानी आप सभी को बहुत पसंद भी आई होगी। अब इस कहानी के हम थोड़े शब्दों को देख लेते हैं। बटोरना यानी इकट्ठा करना, जमा करना। रिश्तेदार, संबंधी, हमारे जो नाना नानी, चाचा चाची, मामी होते हैं, वो सारे क्या रिश्तेदार हैं हमारे। कतई, कतई मतलब बिल्कुल, हम कहते हैं ना कतई नहीं दूंगा, यानी बिल्कुल नहीं दूंगा। कतई चाहिए यानी बिल्कुल चाहिए। दावत यानी निमंत्रण, किसी में इन्विटेशन जिसे कहते हैं। भाना, अच्छा लगना, पसंद होना। अचरज यानी हैरानी। ईर्ष्या, जलन, किसी को देख के मन ही मन कलसना, चिढ़ना।
क्रुद्ध यानी नाराज, न, थामना, पकड़ना, संभालना, विशेष यानी कुछ खास, स्पेशल, भेंट, उपहार, तोहफा, गिफ्ट। तो ये इस कहानी सबसे सुंदर लड़की के शब्दार्थ है और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि कहानी सभी बच्चों को बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।